सुप्रभात बच्चों, मैं आपका हिंदी विषय अध्यापक अर्जुन तोनवाल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम जिस बिंदु पर बात करने वाले हैं वह कक्षा 9 की पुस्तक से है और कक्षा 9 की पुस्तक में महादेवी वर्मा का एक संस्मरण दिया हुआ है जिसका नाम है मेरे बचपन के दिन। महादेवी वर्मा का जो संस्मरण है मेरे बचपन के दिन, इसमें महादेवी वर्मा ने अपने बचपन में बिताई हुई बातों को यहां पर याद किया है और आपके सामने प्रस्तुत किया है। कहने का मतलब है कि बचपन की जो स्मृतियां हैं उनको उजागर करने का प्रयास महादेवी वर्मा के द्वारा इस रचना में किया गया है जिसका नाम है मेरे बचपन के दिन, जो कि एक संस्मरण है। इस संस्मरण की लेखिका हो गई महादेवी वर्मा और ये महादेवी वर्मा कक्षा 9 की पुस्तक से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिसने भी महादेवी वर्मा का परिचय नहीं पढ़ा है वो इससे पूर्व, इस अध्याय से पूर्व जाकर वीडियो अवश्य देखें, क्योंकि कोई भी रचना हो उससे पहले हमें कवि का परिचय याद होना चाहिए। और आज हम बात करने वाले हैं महादेवी वर्मा की इसी रचना पर। जो हमारा संस्मरण है उस पाठ का सार इतने भागों में दिया गया है। एक एक बिंदु पर हम बात करेंगे। सबसे पहले महादेवी वर्मा की जन्म और शिक्षा के बारे में जो पाठ में बताया गया है, फिर सुभद्रा कुमारी चौहान से उनकी मित्रता किस तरह से होती है, फिर वह किस तरह से कवि सम्मेलनों में भाग लेने लग जाती है, गांधी जी से भेंट किस तरह से होती है, छात्रावास में भेदभाव रहित वातावरण भी होता है और बेगम साहिबा का किस्सा किस तरह से महादेवी वर्मा के साथ जुड़ा हुआ है और महादेवी वर्मा के भाई का जो नामकरण है वह किसके द्वारा किस तरह से होता है, यही इस पाठ में स्मृतियों के तौर पर महादेवी वर्मा ने बताया है। शुरुआत करते हैं हम यहां पर महादेवी वर्मा के जन्म और शिक्षा के बारे में। देखो, महादेवी वर्मा के जन्म और शिक्षा के बारे में मैं आपको बता दूं कि महादेवी के खानदान में लड़कियों को पैदा होते ही मार दिया जाता था। महादेवी वर्मा के खानदान में लड़कियों को पैदा होते ही मार दिया जाता था। लगभग 200 वर्षों के बाद महादेवी वर्मा का जन्म हुआ था। जो भी उनके पिताजी ने दुर्गा पूजा करके, दुर्गा पाठ करके उसको पैदा होने के लिए मन्नत मांगी थी, तब जाकर महादेवी वर्मा का जन्म हुआ था। महादेवी वर्मा के जो पिताजी है वह दुर्गा पाठ में कभी कभी नहीं रखते थे और दुर्गा की उपासना करके ही महादेवी का जन्म हुआ था। तब से ही इनको क्या कहा जाता है, महादेवी कहा जाता है। अतः महादेवी वर्मा का बचपन का नाम महादेवी हो गया और बचपन में इतने कष्ट नहीं झेलने पड़े जितने और महिलाओं को झेलने पड़े थे, क्योंकि महादेवी की वर्मा के जो परिवार के बारे में है मैंने आपको बताया कि यहां लड़कियों को जन्म लेते ही इनको मार दिया जाता था। इनके परिवार में उर्दू, फारसी, अंग्रेजी, संस्कृत पढ़ने की सुविधा भी थी। इनकी माता हिंदी लिखना और पढ़ना दोनों जानती थी। महादेवी ने पंचतंत्र और संस्कृत तो पढ़ी ही, किंतु उर्दू पारसी में उनका मन न रम सका। उन्हें मिशन स्कूल की प्रार्थना और वहां का वातावरण भी नहीं भाया। तब उसे क्लॉथ वेस्ट गर्ल्स कॉलेज में 5वीं कक्षा में भर्ती कराया गया। यहां हिंदू और ईसाई दोनों जातियों की लड़कियां थी। भोजन में प्याज तक का प्रयोग नहीं किया जाता था। कहने का मतलब है भेदभाव रहित वातावरण था। और महादेवी वर्मा के बचपन में जब इनको कोई सावधानियां या जो भी इनको परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ा, फिर इनका कॉलेज में एडमिशन करा दिया गया। उस कॉलेज का नाम था क्रॉस्ट वेस्ट। क्या नाम था? क्रॉस्ट वेस्ट जो कॉलेज थी उसमें इनका एडमिशन हो जाता है। अब उसके बाद एडमिशन होने के बाद एक कमरे में लगभग 4 लड़कियां रहा करती थी। महादेवी वर्मा जिस कमरे में रहती थी उसी कमरे में सुभद्रा कुमारी चौहान नाम की लड़की भी रहती थी, जो कि उनसे 2 साल बड़ी थी। सुभद्रा कुमारी चौहान महादेवी वर्मा से 2 साल बड़ी थी, कहने का मतलब सीनियर थी। तो सीनियर थी सुभद्रा कुमारी चौहान, एक रचनाकार थी, कविताकार थी। सुभद्रा कुमारी चौहान कविताएं लिखा करती थी। ठीक है। अब छात्रावास के हर कमरे में 4 लड़कियां रहती थी। महादेवी के कमरे में रहने वाली एक सीनियर छात्रा थी जिसका नाम क्या था? शाबाश, सुभद्रा कुमारी चौहान। वे कविताएं लिखती थी। महादेवी की माता भी भक्ति गीत लिखती थी और गाती थी, क्योंकि सुबह सुबह पहले भक्ति गीत गाकर ही महादेवी वर्मा उठती थी। कहने का मतलब माँ इधर भक्ति का गीत गाती थी और इधर महादेवी वर्मा की नींद खुला करती थी। उन्हीं की देखा देखी महादेवी भी हिंदी लिखने लग गई थी।
इधर सुभद्रा कुमारी चौहान जी खड़ी बोली में कविताएं लिखा करती थी। एक दिन सुभद्रा कुमारी चौहान को पता चला कि महादेवी वर्मा भी मुझसे छिप छिप कर कविताएं लिखा करती है। महादेवी वर्मा को जब इस बात का एहसास हुआ कि सुभद्रा कुमारी चौहान को पता चल गया है, सुभद्रा कुमारी चौहान ने आकर महादेवी वर्मा से कहा कि क्या तू भी कविताएं लिखा करती है? तो उसने डर की वजह से मना कर दिया, नहीं 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 नहीं, मैं नहीं लिखती। परंतु जो मेज की दराजे हैं वहां पर 2-3 पेज महादेवी वर्मा के मिल जाते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान उन पन्नों को हाथ में लेकर पूरे कॉलेज में घूमती है कि महादेवी वर्मा भी लिखा करती है, महादेवी वर्मा भी कविताएं लिखा करती है। फिर उन दोनों में प्रगाढ़ मित्रता हो जाती है। बाकी कॉलेज की जब लड़कियां खेला करती थी तो यह एक पेड़ की डाल पर बैठकर दोनों तुकबंदी किया करती थी और कविताएं लिखा करती थी। तब से ही इनमें क्या हो गया है, मित्रता हो गई है। आगे चलते हैं, गांधी जी से भेंट। जब कवि सम्मेलन हुआ करते थे तो कवि सम्मेलनों में महादेवी वर्मा ज्यादा भाग लिया करती थी और प्राय सुभद्रा कुमारी चौहान कम भाग लिया करती थी। तो महादेवी वर्मा जब भाग लिया तो महादेवी वर्मा को प्रथम प्राइज मिलता था। लगभग 100 से अधिक पदक उनके पास आज भी थे। तो कहने का मतलब एक बार क्या होता है, उनको पदक मिलता है। सुभद्रा कुमारी चौहान को वह जाकर बताती है कि मुझे कविता पाठ में चांदी का कटोरा मिला है। चांदी का कटोरा लेकर वह सुभद्रा कुमारी चौहान के पास जाती है। सुभद्रा कुमारी चौहान बड़ी प्रसन्न होती है। वह कहती है कि अब तो चांदी की कटोरे में खीर खिलानी ही पड़ेगी अवश्य। 2-3 दिन बाद ही गांधी जी से उनकी मुलाकात होती है। किसकी? महादेवी वर्मा की। महादेवी वर्मा उनको बताने के लिए उत्सुक होती है कि मुझे कविता पाठ में क्या मिला है, चांदी का कटोरा मिलता है। तो उस जमाने में 2-3 आने जो भी होते थे वह देश की सेवा के लिए, स्वतंत्रता के लिए उन आनों को जमा किया करते थे गांधी जी। तो इसलिए वह उनसे भेंट करने आया करते थे। तो गांधी जी को उन्होंने चांदी का कटोरा बताया तो महादेवी वर्मा से वह चांदी का कटोरा गांधी जी ने मांग लिया और महादेवी वर्मा ने वह चांदी का कटोरा दे भी दिया। इस बात का दुख नहीं हुआ महादेवी वर्मा को कि चांदी का कटोरा गांधी जी ने मांग लिया। उन्हें इस बात का दुख हुआ कि कम से कम कविता पाठ तो सुन लेते कि जिस कविता की वजह से मुझे ये कटोरा मिला है। यही बात जाकर जब वह महादेवी सुभद्रा कुमारी चौहान को बताती है तो सुभद्रा कुमारी चौहान कहती है, और जा और बता जाकर, अब गया ना कटोरा, अब फिर भी खीर तो खिलानी पड़ेगी, चाहे तू चांदी के कटोरे में खिला चाहे कांसे के कटोरे में खिला। ये थी गांधी जी से भेंट। अब देखो छात्रावास का भेदभाव रहित वातावरण क्या था। छात्रावास में जेबुन, जब सुभद्रा कुमारी चौहान चली जाती है, 2 साल सीनियर थी, अब उनकी जगह एक लड़की आती है जेबुन। जेबुन नाम की एक मराठी कन्या महादेवी वर्मा की साफ सफाई कर देती थी, मेज की सफाई कर देती थी, किताबें रख देती, कपड़े वगैरह समेट दिया करती थी। तो महादेवी वर्मा को काफी टाइम कविता पाठ के लिए और लिखने के लिए मिल जाया करता था। वह हिंदी और मराठी की मिलीजुली भाषा में बोलती थी। वहां एक उस्तानी बेगम भी थी जिसे उसकी मराठी का एतराज था, परंतु जेबन कहती थी हम मराठी हैं तो मराठी ही बोलेंगे। उन दिनों छात्रावास में सांप्रदायिकता नहीं थी। अवध से आई लड़कियां अवध बोलती थी, बुंदेलखंड से आई हुई लड़कियां बुंदेल बोलती थी, उर्दू बोलने वाली उर्दू बोलती थी, हिंदी बोलने वाली हिंदी बोलती थी। कहने का मतलब किसी को भी किसी की भाषा से कोई परहेज नहीं था, सभी आपस में मिलजुल कर रहा करती थी। अब आगे का वातावरण, ये स्कूल तक का वातावरण, कॉलेज तक का वातावरण। अब देखो बेगम साहिबा का किस्सा। महादेवी वर्मा जिस विद्यापीठ में आई थी तब भी बचपन में ही ये संस्कार उसी तरह से बने हुए हैं। जिस कंपाउंड में महादेवी वर्मा रहती थी उसी में जवारा के पुराने नवाब भी रहते थे। उनकी बेगम आग्रह करती थी महादेवी वर्मा उन्हें क्या कहे, ताई कहे, और महादेवी वर्मा उन्हें क्या कह रही है, ताई कह रही है, ठीक है। और उनके बच्चे महादेवी वर्मा को कहा करते थे चच्ची जान। क्या कहा करते थे? चच्ची जान। अगर उनके घर में बर्थडे मनता था, अगर मान लो महादेवी वर्मा के घर में किसी का जन्मदिन है तो वह चच्ची जान के घर में जाके मनाया करते थे, और उनके बच्चों का बर्थडे महादेवी वर्मा के घर में बनाया। कहने का मतलब आपस में बहुत अच्छा प्रेम था। ईद मोहर्रम वगैरह जो भी त्योहार आता था उन पर महादेवी वर्मा के भी कपड़े बनाए जाते थे। क्लियर? तो भाई बहन आपस में माना करते थे। ताई बेगम साहिबा के एक लड़का था जो कि महादेवी वर्मा को बहन मानता था, और तब तक वह भूखा रहता था जब तक वह उससे राखी नहीं बंधवा लेता। बच्चों के जन्म दिवस एक दूसरे के यहाँ मनाया करते थे। राखी पर बेगम साहिबा अपने बच्चों को तब तक पानी तक नहीं देती थी जब तक वह राखी न बंधवा ले। इसी बाती मोहर्रम पर उनके लिए भी मस्त वस्त्र बनते थे, जिस तरह से
ताई साहिबा के बच्चों के बनते थे। तो ये ताई साहिबा उनके आपस में प्रगाढ़ थी। अब देखो महादेवी के भाई का नामकरण। फिर महादेवी के घर में एक छोटा भाई उत्पन्न हुआ, कहने का मतलब उनकी मां की एक लड़का हुआ जिसका नामकरण महादेवी वर्मा की जो बेगम साहिबा थी उन्हीं के द्वारा लिया। कहने का मतलब बेगम साहिबा ने ही उनका नामकरण दिया और महादेवी वर्मा के भाई का जो नामकरण दिया उन्होंने वह नाम दिया मनमोहन। वह नाम किसको दिया? मनमोहन, महादेवी वर्मा के भाई को। ठीक है, वही मनमोहन वर्मा आगे जाकर जम्मू और गोरखपुर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बने थे, जिनको आज हम जानते हैं। बेगम साहिबा के घर में अवधी बोली जाती थी, परंतु हिंदी और उर्दू भी चलती थी। पहले वातावरण में जितनी निकटता थी, अब वह सपना हो गई है। यह सपना सच हो जाता तो भारत कुछ और ही हो जाता, ऐसा महादेवी वर्मा आज ही मेरे बचपन के दिन संस्मरण को याद करके सोचती है। तो यहां पर बिंदुवार आपने देखा कि जन्म शिक्षा, सुभद्रा कुमारी चौहान से मित्रता, फिर कवि सम्मेलनों में भाग लेती है, फिर उनको उपहार स्वरूप चांदी का कटोरा मिलता है, फिर बेगम साहिबा उनके कंपाउंड में रहने आती है, उसके भाई का नामकरण मनमोहन बेगम साहिबा के द्वारा दिया गया है। तो ये था पूरे संस्मरण का सार, संक्षिप्त परंतु संपूर्ण। आपको और भी अधिक अध्ययन करना है तो किताब का सहारा अवश्य लें।